स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। जम्मू कश्मीर प्रशासन को इतनी सी बात समझ नहीं आती या फिर वो समझना ही नहीं चाहते। मेरी बातों में सच्चाई होती है, कड़वाहट होती है। और जब आपको लगे प्रशासन और सरकार की आंखों में कोई पत्रकार, कोई जर्नलिस्ट चुभने लगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो पत्रकारिता वास्तव में पत्रकारिता कर रहा है सही ढंग से। आज जो मैं इश्यू आपको बताने जा रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आज के बाद इस इश्यू पर मैं बात ही नहीं करूंगा। मुझे लगेगा कि जनता ने मुझे गलत ठहरा दिया तो शायद मैं ही गलत हूं। सुनिए इश्यू को। आजकल आपने देखा है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ड्राइव चला रही हैं। जो सामान दुकानों के बाहर पड़ा होता है, अचानक वहां पे जाना, उसको उठा लेना, जो इंक्रोचमेंट की गई है उसको तोड़ देना। और इसको लीड कर रही हैं एडीसी मैडम, जम्मू की एडीसी मैडम इसको लीड कर रही हैं। अब कुछ सवाल हैं यहां पर। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यह है, क्या यह सही काम है? क्या यह सही व्यवस्था है? क्या यह सही तरीका है करने का? हम भी चाहते हैं कि कोई भी दुकानदार अपनी हद से बाहर ना आए, वो सड़क को इंक्रोच ना करे। हम भी यही चाहते हैं। लेकिन जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आजकल कर रही है, क्या वो सही है? मेरी नजर में सही नहीं है। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि दुकानदारों को बाहर नहीं आना चाहिए अपनी हद से बाहर, लेकिन वो आ रहे हैं, इसीलिए तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो उठा रही है सामान उनका। तो वो सही कैसे नहीं है? मैं अपने आप को ही काउंटर कर रहा हूं। लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको एडीसीपी साहिबा लीड कर रही हैं, वो सही नहीं है ठहराता मैं उसको। अब मैं बताने जा रहा हूं कैसे सही नहीं है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, पिछले 8-10 साल पीछे जाता हूं। पिछले 10 साल से लगातार जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस तरह की ड्राइव्स चला रहा है। गाड़ी आती है, पुलिस आती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं, सामान उठाया जाता है, दुकानदार रोता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, सामान गाड़ी में डाला जाता है, चले जाते हैं। आज भी वही हो रहा है। तो क्या पिछले 10 साल से अभी तक कुछ बदला? नहीं। अगले 10 साल में ही आप यही करते रहोगे। इसलिए मैंने कैप्शन में कहा कि या तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को, यहां पे इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, उनको बात समझ नहीं आ रही, या वो समझना नहीं चाहते। होना क्या चाहिए? सुनिए। अब होना यह चाहिए कि एडीसी साहिबा एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर निकालें पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें यह कहा जाए कि जिस भी एरिया में दुकानदार का सामान उसकी हद से बाहर होगा, उस दुकानदार से नहीं पूछा जाएगा, उसका सामान नहीं उठाया जाएगा। वहां के चौकी अफसर से, उस थाने के एसएचओ से पूछा जाएगा कि यह सामान बाहर क्यों है। इसकी जिम्मेदारी उस एसएचओ की, उस चौकी अफसर की होगी। चौकी अफसर अगर अपने इलाके में यह ऐलान कर दे, यह अनाउंस कर दे कि जिसका भी सामान बाहर होगा, मैं चौकी अफसर फलाना फलाना थाना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। क्योंकि एक चौकी अफसर अब सुबह उठकर अपने इलाके का एक राउंड ले सकता है, और अगर ये चौकी अफसर कह देगा किसी की हिम्मत नहीं है साहब कि वो दुकान की हद से बाहर आ जाए। अब एडीसी साहब का रोल क्या है? यहां पर ये नोटिफिकेशन निकाल दिया, आपको सुबह हफ्ते में एक बार, 15 दिन में, बाकी आप काम करो, एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के जो लोगों के काम है वो कीजिए। आपको 15 में एक दिन सरप्राइज विजिट करना है जम्मू शहर का, और पूरा जम्मू शहर गाड़ी में घूमने के लिए ना, और गाड़ी 25-30 की स्पीड में भी चलेगी, नजर डालनी है शहर में, बाजारों में। आपको 1-1.5 घंटा लगेगा पूरा जम्मू शहर घूमने में, 2 घंटे 3 घंटे।
15 दिन में एक विजिट। और यहां यहां आपको दिखता है कि इस इलाके में दुकान से सामान बाहर है, उसी वक्त उस एसएचओ को, उस चौकी अफसर को तलब किया जाए, उससे पूछा जाए कारण बताओ, उस दुकानदार से नहीं, उस चौकी अफसर से, एसएचओ से, कारण बताओ, या तो तूने जहां भ्रष्टाचार किया है, इन दुकानदारों से पैसे खाए हैं, या कोई भाई भतीजा बात कर रहे हो यहां पर, तो यह व्यवस्था सुधर जाएगी, यह व्यवस्था सुधर जाएगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको याद होगा आज से 10-12 दिन पहले तालाब तिल्लो रोड पर एडीसी मैम का एक मुहिम चल रही थी, मैंने कवर किया उसको लाइव, और उस लाइव में मैंने चंद लाइनें बोल दी थी। वो चंद लाइनें ये थी कि साहब विक्रम चौक से लेकर यहां तक नेहरू मार्केट चौकी है, वहां तक साहब एक सर्वे लगाओ, लोग अपनी दुकानों से 15-15 फुट बाहर आए हैं। ये लाइनें मैंने बोल दी उसमें। आप यकीन मानिए, वो रिपोर्ट करने के बाद अगले 4 दिन तक उन दुकानदारों की हिम्मत नहीं हुई कि अपनी शटर से बाहर सामान लगा सकें। पता नहीं आज लगाते होंगे, पता नहीं। 3 से, मैं कौन हूं? मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, एक मामूली सा पत्रकार हूं। मेरी चंद लाइनों ने इतना असर किया कि 4 दिन तक वो मार्केट के लोग अपनी हद में रहे। और वहां के चौकी अफसर ने ये अनाउंस भी किया उन दुकानदारों को आकर कि अगर किसी ने सामान बाहर लगाया तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अगर मेरे एक छोटे से मामूली से पत्रकार जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जब वो इतनी लाइंस कहता है, तो ये असर दिखने को मिलता है 3 से 4 दिन, जब एडीसी साहिबा उन एसएचओ को, उन चौकी अफसरों को ये वार्न कर देंगी, ये हदायत दे देंगी, ये कह देंगी कि अगर आपके इलाके में एक भी दुकान का सामान बाहर हुआ, अपनी हद से आगे हुआ, तो उसका जवाबदार आप होंगे। तो यकीन मानिए मैडम, आपको अपनी ऑफिस से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि उस चौकी अफसर को, उस एसएचओ को पता है कि क्या पता कौन सी गाड़ी में एडीसी मैडम आ रही है, वो पता नहीं कब यहां से निकल जाएंगी और मुझे तलब कर लेंगी, मैं क्या जवाब दूंगा। चौकी अफसर एसएचओ तो ये कह नहीं पाएगा कि दुकानदार मेरी सुनते नहीं है जी, मैं कहता तो हूं ये सुनते नहीं है, तो फिर तो आपको वर्दी पहनने का अधिकार ही नहीं है कि आपकी लोग आपकी बात ही ना सुने। ये जवाब वो दे नहीं सकते। इसे बोलते हैं व्यवस्था। ये व्यवस्था है। मैंने पहले कहा आपसे, मैं पिछले 10 साल से कवर कर रहा हूं, चाहे उससे भी पहले, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्राइव्स, उठाना, लूट खसूट, खींचना, गाड़ी में डालना, रोना धोना, कुछ बदला आज तक नहीं, और अगले 10 साल तक भी नहीं बदलेगा। तरीका मैंने आपको बता दिया। हालांकि मैंने कोई सिविल पढ़ाई नहीं की हुई है, लेकिन समझ आती है बातों की। यह समझ नहीं आता कि उन बड़े बड़े अफसरों को यह बात समझ क्यों नहीं आती। क्या यह सुर्खियां बटोरने का कोई तरीका तो नहीं है कि जब हम ये कवर करने के लिए निकलेंगे, काफी कैमरास हमें कवर करेंगे? यह मेरी अजम्पशन है, क्योंकि मुझे कोई और चीज समझ आती नहीं है। मेरा पॉइंट आपको कैसा लगा? इस वक्त मैं गांधीनगर में हूं। अगर यहां की मार्केट में कोई सामान अपनी शॉपकीपर अपनी हद से बाहर रखता है, कोई शोरूम वाला अपनी हद से बाहर रखता है, तो उसका आंसरेबल, उसकी जवाबदेही वहां के एसएचओ की होनी चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मीन टाइम में उसको कॉल करके वहां बुलाया जाए स्पॉट पर और बताया जाए कि इसका जवाब दो। और जब भी एडीसी मैडम या कोई भी ऑफिसर जो जेएमसी की इस ड्राइव को लीड करेगा, जब आप जनाब किसी एरिया में जाते हो, मुश्किल से 10-12 दुकानों तक पहुंच पाते होगे, खबर आगे तक चली जाती है, वो लोग सामान अंदर खींच लेते हैं और आपके जाने के बाद फिर बाहर आ जाता है। तो व्यवस्था कहां हुई? ये तो आंख मिचौली हो गई। बोलते हैं ना डोगरी में छुपन छुपाई, ये तो वो हो गया। हमें एक व्यवस्था कायम करनी है। मेरा सुझाव, अगर सरकार के लोग देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग देख रहे हैं, मेरा सुझाव आपको कैसा लगा? और यकीन मानिए, जिस दिन आपने ये एग्जीक्यूट कर दिया,
उस दिन आपको सड़क पे आकर जम्मू म्यूनिसिपल का वो बड़ा बुलडोजर लेकर, वो गाड़ी लेकर, इतना पुलिस का तामझाम लेकर चलने की जरूरत नहीं है। एक आदमी आंसरेबल होगा, उस एरिया का चौकी अफसर, उस एरिया का सच्चो। तभी हम कोई व्यवस्था कायम कर सकते हैं, एक स्टेबल व्यवस्था कायम कर सकते हैं। इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो अगले 10, 15, 20, 50 साल ये व्यवस्था चलती रहेगी। वो आ गया, वो अफसर आ गया, अंदर करो बाहर करो, अंदर करो बाहर करो, बच्चों जैसे काम, बचकानी हरकतें। सोचिएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये व्यवस्था लागू करके देखो, ये व्यवस्था लागू करके देखो। आपको इन सब बातों के लिए अपना वक्त, सरकार का पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।